VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगी। आज चंद बातें हो जाएं। कमज़ोर तबके की मदद करना, कमज़ोर तबके की हौसला अफजाई करना, कमज़ोर तबके के साथ खड़े होना, ये हुकूकुल वाल में शामिल है। मगर होता क्या है, यह हम सब जानते हैं। कई जगह अच्छी बातें होती हैं, हम सुनते हैं, खुश होते हैं, मगर कई जगहों पर कमज़ोर तबकों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि कौम के लोग भी खड़े नहीं होते, उन्हें भी कमज़ोर तबके से न जाने क्यों दूरी इख्तियार करने की आदत पड़ गई है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी यूँ तो बहुत सी बातें ऐसी वैसी करते हैं, दीन का दम भरते हैं, मगर वो किन से दोस्ती रखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब कहीं आते हैं सफ़र पर तो वो किन के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं, कहाँ उनकी मेहमान नवाजी होती है, किन की तारीफ़ करते हैं और किस किस्म की तारीफ़ें करते हैं, इन तमाम बातों से भी हम सब वाकिफ़ हैं। दुनिया ऐसी ही है। दुनिया में उसी की इज्जत होती है जो ताकतवर होता है। ताकत किसी बिना पर हो, सियासी ताकत हो, माली ताकत हो, जिस्मानी ताकत हो, ऐसे लोगों की इज्जत होती है। मगर वो इज्जत हमें समझ लेना चाहिए, ज़बानी होती है। डर कर की जाने वाली इज्जत सच्चे मानों में इज्जत नहीं होती, मगर जो हक़ पर हैं, जो अल्लाह को सच्चे मानों में समझते हुए, जानते हुए, अल्लाह की बातों पर अमल करते हुए इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी इज्जत लोगों के दिलों में होती है। वो समझते हैं कि फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है। ये बात हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। हम जब देखते हैं किसी ऐसे वैसे आदमी की तारीफ़ होती है, कदर होती है, उसके सामने लोग झुकते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं और तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, तो हम समझते हैं कि क्यों इस सियासतदान के बारे में इसका कोई सच्चे मानों में हकीकत ही नहीं, इतनी तारीफ़ हो रही है, मगर वो तारीफ़ सच्चे मानों में तारीफ़ नहीं, वो तो सामने बोली जाने वाली चंद बातें हैं और कुछ नहीं। कभी कभी डर के मारे भी चंद लोग किसी की तारीफ़ कर बैठते हैं। ये सब दुनिया में होता है, हम देखते आए हैं, ये पुरानी बातें हैं। मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यही होते आ रहा है, अब भी होता रहेगा। मगर अगर हम सचमुच इस्लाम पर अमल करना चाहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हम ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारे दोस्ताना ताल्लुक़ात रिश्तेदारों से, गरीबों से, यतीमों से, मजबूरों के साथ होती है तो अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह का साफ साफ कहना है कि जो लोग मेरे बंदों से
चाहत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हीं मैं चाहता हूँ। और हमें क्या चाहिए? अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, न जाने क्या क्या बातें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा बातें गलत सलत होती हैं। नफ़रत भी फैलाई जाती हैं। एक वाक़या जो होता है उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, झूठ भी कहा जाता है। इन सब से हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ऐसी गलत बयानी से हमें बचने की ज़रूरत है। हम साफ बात करें, ठीक बात कहें और हमेशा याद रखें कि हमारी बातों से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अभी 1-2 दिन पहले चेन्नई में एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आलीशान जलसा हुआ, जिसमें तमिलनाडु के वज़ीर आला इज़्ज़त-माब एम.के. स्टालिन साहब ने भी हिस्सा लिया। उनकी बातें हम सबको बहुत पसंद आई हैं। किस तरह अक़लियतों के साथ रहने की ज़रूरत है, ये मिसाल मैं समझता हूँ कि स्टालिन साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा है कि डीएमके हमेशा अक़लियतों के साथ रहेगी। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई तकलीफ़ होती है अक़लियतों को, तो डीएमके उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा है तमिलनाडु के स्कूल के सिलेबस में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ लिखी जाएगी। देखिए, मैं 75 साल का इंसान हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे इस बात पर भी खुशी हुई है कि हम तमिलनाडु में रहते हैं। यहाँ हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, सिख भाई और जो मज़हब को नहीं मानते हैं वो भाई भी हमारे साथ अच्छी तरह सलूक करते हैं। हम उनके साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। हम कहते हैं कि हम सब एक हैं। ये हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा है। मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ व्हाट्सएप में, फिर एक बार कहना ज़रूरी समझता हूँ ताकि हम तमाम लोगों को याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। एक बार डॉक्टर ताहिर महमूद साहब चेन्नई में एक बहुत अहम इजलास में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस आयत को यूएनओ में रखना चाहिए। इससे बढ़कर किसी मज़हब में, किसी भी इज़्म में अच्छी बात देखने को नहीं मिलती है। तो इस आयत की उतनी अहमियत है, हम समझने से कासिर हैं। जब हमारे दिलों में ये आयत समा जाएगा, इसकी अहमियत मालूम हो जाएगी और हम समझने लगेंगे कि इस दुनिया में जितने भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, चाहे वो अपने आप को इस वक्त किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बोलते हों, वो तमाम
एक मर्द और एक औरत यानी आदम और हव्वा से पैदा किए गए हैं। इसका हमें एतराफ़ होना चाहिए, खूब होना चाहिए, और हमारे दिलों में ये बात समा जानी चाहिए ताकि हम कभी ना भूल सकें कि इस दुनिया में रहने वाले लोग, वो जहाँ भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, उनका मजहब जो भी हो, वो आखिर एक मर्द और एक औरत से यानी आदम और हव्वा से पैदा किए गए इंसान हैं। यही इस्लामी तालीम है। खुदा करे कि हम इस आयत, इसके मतलब को, इसके जज्बे को खूब अच्छी तरह समझें। जब मैं इन बातों को सोचता हूँ, इन बातों पर नज़र रखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तमिलनाडु में बहुत अच्छी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मुल्क के कई और हिस्सों में भी यही हाल है, मगर चंद जगह लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोशिश चंद गलत लोगों से, शरपसंद अनासरों से की जाती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह करे कि लोग इन बातों को समझें। अल्लाह करे कि हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत भी और मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाली हुकूमतें भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारे की मोहब्बत और अमन अमान पैदा करने के लिए जो कुछ करना है वो करें, ताकि लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। और इसके अलावा हम हिंदुस्तानी दुनिया से भी ये कह सकें कि देखिए हमारा मुल्क कितना बड़ा है। 140 करोड़ लोगों का मुल्क, मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर्स को अपनाने वाले, फिर भी उनमें भाईचारगी है, मोहब्बत है, खुलूस है, अमन अमान है। एक अजीम मुल्क है। इस अजीम मुल्क की अहमियत को और बढ़ाने के लिए हमें जो गलतियाँ पाई जाती हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, और हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए लोगों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा अमन अमान, मोहब्बत, खुलूस, यकसानियत और भाईचारे की पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। ये चंद बातें थीं मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में भी ये बातें रहेंगी। हाल में चेन्नई में कलेवाणर अरंग में हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलादुन नबी जलसे के बारे में भी आपको इल्म हुआ होगा, और वहाँ हमारे तमिलनाडु के इज़्ज़त-माब वज़ीर आला ने जो बातें कहीं वो भी हमें बहुत पसंद आई होंगी। मैं इस वक्त तमिलनाडु गवर्नमेंट का और हमारे वज़ीर आला इज़्ज़त-माब एम.के. स्टालिन साहब का तहे दिल से वी.एम.के. न्यूज़ एंड व्यूज़, चेन्नई फ्रेंड्स और राइटिंग टू द प्रेस ग्रुप्स में रहने वाले दोस्त अहबाब के साथ मिलकर तहे दिल से स्टालिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि तमिलनाडु में रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे को भाई बंधु समझते हुए लोगों के दरमियान मोहब्बत, खुलूस, अमन अमान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।